Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss the next basic structure of spoken English. Use of did plus base form of verb means verb की first form. Dear students, we use this structure several times, but as you know very well, but only in Hindi and Punjabi, not in English. So, first of all, let me tell you what will be the translation of this structure. If you find बोलता तो था, हंसता तो था, पढ़ता तो था, खेलते तो थे। क्लियर? अगर आप इस तरीके का कोई दबाव किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी यूज़ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू शो फ्रस्ट्रेशन और गिव स्ट्रेस ऑन द वर्ब. हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब पे स्ट्रेस देने के लिए. क्लियर? सो सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हाउ टू यूज़? जैसे आप वाक्य बोलते हो, वह खेलता तो था. एक बोलते वह खेलता था, एक बोलते वह खेलता तो था. मीन्स ही डिड प्ले. जनरली वी यूज डिड इन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. बट हेयर वी आर यूजिंग दिस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, सो जैसे आप बोलते हो वह खेलता तो था, ही डिड प्ले. But we use this structure only in past time, only for past time, not for present time. Now there will be one question in your mind ki what is difference between simple present and in this structure. अगर आप बोलते हो वह खेलता था, he played. वह फुटबॉल खेलता था, he played football. यह है past indefinite. क्लियर? अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो उसके ऊपर तो आप क्या बोलते हो? ही डिड प्ले. ही डिड प्ले. वह खेलता तो था. ओके, ही डिड प्ले. और अगर सिंपल बोलना है वह खेलता था, ही प्लेड. क्योंकि हमने क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में हम वी नेवर यूज डिड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. वी यूज डिड एज हेल्पिंग वर्ब ओनली इन negative and interrogative sentences, but in this case we use did in affirmative sentence to show frustration or give stress on the verb. Okay, examples: वे स्कूल जाते तो थे, they did go to school. मैं मेरा काम कंप्लीट करता तो था, I did complete my work. हम हंसते तो थे, we did laugh. वह खाना पकाती तो थी, शी डिड कुक फूड. मैं फुटबॉल खेलता तो था, आई डिड प्ले फुटबॉल. वह सच बोलता तो था, ही डिड स्पीक द ट्रूथ. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड the next basic structure of spoken English. This is very beautiful structure. So I request you to listen it twice and thrice and make a lot of practice of this structure, because you know very well practice makes a man perfect, and there is no other secret of success or secret of learning. So make practice and keep this structure on your tips. So till then, thanks and have a nice day.